अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्यारे प्यारे सभासद साथियों को बहुत आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये भरे पूरे परिवार है फेलोशिप का, और ये फेलोशिप का बहुत साथ मिला है। मेरा होम ग्रुप है रिवाइवर ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का बहुत साथ मिला है। और इस कार्यक्रम की महिमा है, आज उसकी सिद्धता है मेरे खुद के निजी जीवन में। मैं उसको किसी शब्दों में ढालकर किसी को उस बात की गवाही नहीं दे सक पाऊंगा। शब्दों में ढालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये मेरे जिंदगी की रियलिटी है, वास्तविकता है कि आज मेरे जहन से हर वक्त मुझे ये एहसास होता है कि एक जबरदस्त शक्ति है जो आपके बीच में आते रहने के बाद में और आप लोगों के साथ में बने रहने के कारण आज जिसका एहसास हर पल हर क्षण मुझे होता है, जिसे मैं परमात्मा कहता हूँ, ईश्वर कहता हूँ, भगवान का कहता हूँ, जिसकी जो भी मान्यता है उन सब मान्यताओं को मैं मानता हूँ। और ये एहसास है कि वही शक्ति है जो जिसने मुझे बड़े आनंद से रखा है, उसकी देखरेख में बहुत सुकून महसूस करता हूँ। उसी ने मुझे शराब के पहले घूंट से आज के दिन दूर रखा है। बड़ी शांति है, बहुत समाधान है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद है। और खास करके आप लोगों के साथ में जब रहता हूँ, आप लोगों के बीच में जब रहता हूँ, या आप लोग ये जो मौका मुझे देते हैं अनुभव कथन का, तो ऐसे मौके पर एहसास रहता है कि आज तो मेरे लिए एक मेजबानी है, क्योंकि मैं जिस प्रकार से इससे लाभान्वित होता हूँ उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ। बहुत आभारी रहता हूँ कि आप सब लोग भाई लोग मुझे ये मौका देते हैं। और खास करके बहुत बहुत आभार है, कृतज्ञता है हमारे अनामिक ऑनलाइन मीटिंग के इस समूह का, जो बहुत सुचारू रूप से सक्रियता से कार्यरत है और निरंतर हमारे ये आयोजक कड़ी मेहनत के द्वारा इन मीटिंग्स को चला रहे हैं। क्योंकि मैं इसमें से गया हूँ, मुझे मालूम है किस प्रकार एक मीटिंग का आयोजन करते हो, कैसे कैसे तब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके जो नए भाई इस मीटिंग में जुड़े होंगे उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। आज जो विषय मैं शेयर करने जा रहा हूँ अनुभव के आधार पर, खास करके आप जानते हैं कि ये मेरे भुक्तभोगी अनुभव है, लाभान्वित अनुभव है। इस धरोहर के द्वारा मुझे जो आपने हक दिए, एक अधिकार दिया, एक विरासत दी, और इस विरासत को पाने के लिए जो भी हो सके वो सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस द्वारा उपलब्ध किया गया। उसी का परिणाम है कि आज मैं बड़ा सुकून महसूस करता हूँ, शांति महसूस करता हूँ। और वो जो विषय है कि ये जो मेरे तक पहुंचा है एक संदेश के द्वारा, एनोनिमस
संदेश दूसरे मध्य पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचाओ, जल्द से जल्द पहुंचाओ। इसे अपने तक सीमित मत रखो, इसे डिले मत करो, रोको मत। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये जब संदेश की बात आती है, जैसा आज का हमारा डेली रिफ्लेक्शन भी है, और रिफ्लेक्शन का मतलब ही ये है कि जैसा मैं कहता हूं कि मैंने इस ए के लिटरेचर के द्वारा अपने प्रतिबिंब को देखा, आपके साथ में बैठकर मैंने अपने प्रतिबिंब को देखा, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश की, और मेरा जो स्वरूप मेरे सामने आया, जो सत्य आया, जो वास्तविकता आई, जो एविडेंशियल हुआ, उसी को मानकर, समझकर और उसमें सुधार के प्रक्रिया में जाकर आज जो जीवन मैं जी रहा हूं, वो उसी डेली रिफ्लेक्शन के थॉट के मुताबिक, जो हमारा 12वां कदम है, कि इस कार्यक्रम के आचरण के द्वारा एक आध्यात्मिक जागृति, ये वो प्रॉमिस है, वो अफर्मेशन है, वो सिद्धता है जो हमारे पुराने सदस्य और हमारे पूर्वज दुनिया के सामने एक मिरेकल के रूप में लाते हैं। वो मिरेकल जो ईश्वर की योजना के अंतर्गत, उसके प्रोविडेंसेस के तहत एक सिद्धता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हुआ व्यक्ति इस कार्यक्रम के आचरण के द्वारा उसकी शराब पीने की समस्या पे वो विजय पा लेता है, वो उसका मेंटल ऑब्सेशन निकल जाता है, और एक उपयोगी जीवन वो जी सकता है, वापस जिंदगी में आता है, वो जिंदा रहता है, और कई सालों तक वो अपनी जिंदगी को बहुत सुचारू रूप से बैलेंस के साथ में वो पूरे विनाश हुए जीवन को फिर से खड़ा कर सकता है। हमने यह संदेश दूसरे शराबियों तक पहुंचाया, और इस काम को लोग आसान समझते हैं। हरेक की मान्यता है, हरेक की सोच है, हरेक की जिंदगी में आया हुआ रिफ्लेक्शन है, मगर ये काम जो दुनिया को नहीं जमा, जो दुनिया के अच्छे अच्छे जाने माने वैज्ञानिक, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट सब हार गए, जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, वह सर्वोत्तम ऐसा एक हायर पर्पस जो आसान कर दिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, एक दूसरे शराबी को मेरे समान, जिसके जहन में और डेथ बेड से ठीक होते ही ये ख्याल आया कि ये जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। मैं हमारे बिल साहब की बात कर रहा हूं। बिल डब्ल्यू बहुत संघर्ष के बाद में अपने पहले कदम को स्वीकार करता है, जहां पर वो बोलता है कि चारों तरफ से मैं एक रेत के क्विक सैंड में, आई वॉज गोइंग इन द क्विक सैंड, सब तरफ से वो मुझे घेर रही थी। उसका फर्स्ट स्टेप का जो बिल के स्टोरी में वो बताता है वर्णन, वो मेरे से किस प्रकार मैच होता है। वो बोलता है कि इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नो वर्ड्स कैन टेल ऑफ द लोनलीनेस एंड डिस्पेयर आई फाउंड इन दैट बीटर मोरासेस ऑफ सेल्फ पिटी। आत्मग्लानी, आत्म करुणा, जबरदस्त एक खालीपन
पूरा जिंदगी में होते हुए भी कहीं पे भी मेरे समान व्यक्ति नहीं है। बिल उसको अपने शब्दों में बयान करने की कोशिश करता है। Quicksand stretched around me in all directions. मैं पूरा दब गया था, पूरी तरह मैं हताश हो गया था, पूरी तरह मैं जकड़ गया था। I had met my match. मुझे मेरे से बढ़कर एक ताकत, मैं जो अपने आप को ताकतवर, होशियार, बहुत ज्यादा अक्लमंद समझ रहा था, उसको एक मैच मिल गया था। I had been overwhelmed. मुझे ओवर पावर किया गया था। मेरे 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 को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। अल्कोहल वॉज माई मास्टर। अब मेरा एक ही मास्टर था। अब मेरे जिंदगी में कोई दूसरा रहा नहीं था। वो मेरा मालक, मैं उसका गुलाम। अब मैं गुलामगिरी में आ गया था, अब मैं बेबसी में आ गया था, अब मैं पूर्णता हताश हो गया था, मैं पूर्णता खाली हो गया था, अकेला हो गया था। वो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और हम अपनी जिंदगी में झांके, खुद का रिफ्लेक्शन देखे। बिल और मेरी कहानी या मेरे जिंदगी में घटे हुए प्रसंग, मेरा सोचना, बिल का सोचना, हर उस व्यक्ति का सोचना जो एक पर्सनालिटी प्रॉब्लम के साथ में है, जो अल्कोहलिक है, जो जिसका शराब पीना एक समस्या है, वो अपने जिंदगी में थक हार जाता है, झगड़ते रहता है, गिरते रहता है, पलटे रहता है, मगर उसका शरीर और मन एक ऐसे प्रक्रिया है, एक ऐसी एक ही है कि वो बार बार उठता है, बार बार लड़ाई करता है, बार बार झगड़ता है। अपने उस ताकतवर अपोनेंट से, शराब से को काबू में करने की कोशिश करता है, वो जकड़ते जाती है। और वो बात बिल अपने अनुभव के द्वारा मेरे सामने रखता है। यहाँ पर बिल बहुत ये बात मानने के बाद में भी उसका हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से बाहर आता है और फिर एक मौका आता है उसके जिंदगी में, वो फिर शराब पीता है और फिर हॉस्पिटलाइज होता है। ये मान लेने के बाद में भी कि मैं हार गया हूं, मैं पूर्णतः टूट गया हूं, शराब मेरे ऊपर ओवर पावर हो गई है, और ईबी द्वारा उसको कहा गया है कि गॉड, क्योंकि उस वक्त तो क्रिश्चियनिटी का ये था, ऑक्सफोर्ड ग्रुप था। हम तो फॉर्चुनेट है कि हमको तो बहुत सारा खुलापन दिया गया है, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं रखी है, सजेस्टिव किया गया है सब। मगर ये बात ध्यान में लाने की हर वक्त प्रयत्न किया गया है कि दिस इज लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अब इसको तुम सजेशन के रूप में लो, हिदायत के रूप में लो, या कैसे मान्यता के रूप में लेते हो लो। लेकिन ईबी ने तो डायरेक्टली बोल दिया था कि मैंने तो रिलीजन ले लिया, मैंने तो धर्म स्वीकार कर लिया, तेरे को भी वो करना पड़ेगा बिल। और बिल बोले, अरे हट, चल चल, मैं वो सब नहीं करता। और बिल डब्ल्यू का सेकंड स्टेप तक आके इस मान्यता को आने के लिए उसका संघर्ष है, जहां पे वो फ्लैश है, जहां पे वो आध्यात्मिक अनुभव है। और उसके बाद में बिल का उसी अस्पताल में ईबी के साथ में वर्कआउट है अपने स्टेप्स का, पायरियों का, उसका पूरा जिक्र उसके स्टोरी में आता है, उसके कथन में आता है, आत्मकथन में आता है। और उसी वक्त उसके जहन में ये विचार आता है कि जो मुझे ये मिल गया है, ये दूसरे शराबियों तक मैंने पहुंचाना चाहिए। कितना वक्त लगा होगा इसको,
दो दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन कोई अस्पताल का जवाई करके तो नहीं बैठा था वो वहां पे। और वहां से बिल बाहर आके दूसरे शराबियों को, रास्ते पर गिरने वाले जिसका कोई नहीं है, उनको उठा उठा के अपने घर में लाके ये सब बातें कर रहा था। उनको हर वो प्रयत्न कर रहा था, अपना समय दे रहा था। उसको लग रहा था कि मुझे जो मिला है उसमें उसमें ग्लैमर नहीं था उसके पास में। वो किसी प्रकार से नाम, शोहरत, बड़प्पन के लिए ये बातें नहीं कर रहा था। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम करने वाले के बारे में गैर समझ करता है, क्योंकि जो काम करता है उसके आगे पीछे बहुत सारे बोलने वाले होते हैं, लेकिन वो जो काम कर रहा था वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, इस कार्यक्रम को जो मुझे मिला है वो दूसरों तक पहुंचे, दूसरे भी अपनी जिंदगी को पाए, इसलिए कर रहा। यश नहीं आया, लेकिन वो तो सफर पे निकल चुका था। और बिल के लिए मैं कहता हूं कि उसने अपने जहन में गाड़ बांध ली थी कि मेरे को तो इस सफर पे जाना ही है, और पूरी तैयारी करके वो अपने सफर पे निकला। और ऊपर वाले ने उसका साथ दिया, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और आज वो कारवां पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैसेज, कैरी द मैसेज, डू नॉट होल्ड इट, पास इट ऑन, ये वो 3 स्टेजेस जो 12वें कदम के हैं उसमें का एक छोटा सा भाग है। मगर मेरे जहन के लिए, मेरे जिंदगी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि डॉक्टर बॉब बोलता है कि जितनी तड़फड़ 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 मैं उस पीने के, जब मेरे को पीने की वो अर्ज तैयार हो जाती थी, खिंचाव तैयार हो जाता था, ओढ़ आ जाती थी, तब मैं जिस प्रकार के सब कारनामे करता था, उसमें के 10% भी, वो तो 50% बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ 10% भी अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जवाबदारियां जो आती है वॉलेंटियर करूँ, सामने जाऊं, वो सब बातें जो सर्विसेज में आती है, हमारे थर्ड लीगेसी में आती है, उसमें का एक छोटा सा भाग ये है, कैरिंग द मैसेज। वो सब सर्विसेज, जहां से चाय पानी से लेकर तो रूम खोलने से, तो एक सेक्रेटरी को सेक्रेटरी करके काम करने से लेकर, ये जो सब सर्विसेज है हमारी थर्ड लीगेसी है, इसमें का एक छोटा सा अंश ये है, वर्किंग विथ अल्कोहलिक। और अल्कोहलिक और ज्यादा है, ये जो हमारे अभी समूह के होस्ट बनकर, को होस्ट बनकर, यानी सेक्रेटरी बनकर, ट्रेजरर बनकर, ये सब जो काम करते हैं, और आगे जाके ये जो इंटर ग्रुप में जाएंगे, या आगे जाके जैसा अभी आने वाले दिनों में थाना इंटर ग्रुप 5 तारीख को एक अल्कथॉन कर रहा है, वहां पे हमारे बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं। ये फॉर अल्कोहलिक भी काम करते हैं, ये सो इंडिया वो भी। तो कैरिंग द मैसेज ये कड़ी है। और ये कड़ी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और किस प्रकार मेरे तक पहुंची, इसको अगर मैं समझ लूंगा, तो इस बात को करने में मैं ग्लैमर नहीं मानूंगा, मैं किसी प्रकार की इसमें स्वार्थ नहीं रखूंगा। क्योंकि स्टेप्स वर्किंग, स्टेप का काम जो पहले शुरू के दिनों में होता था, वो आज थोड़ा आगे पीछे हो रहा, मगर वो करना तो पड़ेगा ही। तो कैसा मैसेज पहुंचा, हम बोलते हैं कि कार्ल जंग, उसने रोनाल्ड एच को बताया, रोनाल्ड एच ने ईबीटी को बताया, ईबीटी ने
बिल डब्ल्यू को बताया और बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब को बताया, और किसी ने तो भी इस श्रृंखला में जुड़े हुए व्यक्ति ने मेरे तक पहुंचाया, मेरे घर वालों तक पहुंचाया, मेरे हितचिंतकों तक पहुंचाया, समाज में पहुंचाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है जो वो पहले के लोग कर रहे थे, क्योंकि उनको डर था। एनोनिमस थे, नेमलेस बंच ऑफ पीपल थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम नहीं आया था, सिद्धता नहीं थी। समाज में पहचाना जाना शराबी करके ये बहुत आज भी है, और उस वक्त तो बहुत ज्यादा था। एक सोशल स्टिग्मा था, शराबी यानी नालायक, गधा, अक्ल नहीं जिसको, बेजवाबदार, इसको तो जीने का अधिकार ही नहीं है, इसको तो मर जाना है, ये पैदा ही नहीं होना था। इस प्रकार से शराबी के बारे में पूरे समाज में एक भाग था, और करके मजबूरन उनको अपने आप को अनाम रखना पड़ा था। मगर वो काम तो कर रहे थे, शराबियों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको जीना था। क्योंकि बिल के ध्यान में आ गया था कि मैं कभी भी दोबारा शराब की तरफ जा सकता हूं अगर दूसरा शराबी मेरे जीवन में नहीं है तो। यानी ही आई कांट वी कैन, सिंपल है कि जो मैं नहीं कर सकता वो मैं हम का हिस्सा बन के कर सकता हूं। टुगेदर वी कैन, यानी मेरा आई का कन्वर्शन वी में होना बहुत आवश्यक है, अत्यावश्यक है। वी के बिगर, साथ मिले बिगर मैं अकेला ये जंग हारने वाला हूं, और वो विधान मेरा हो चुका है। अब वो विधान को अगर बदलना है तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात वो पहले के पूर्वज, जैसे ही वो 40-18 लोग हुए तो उन्होंने किताब लिखने की सोचा, 40 हो गए किताब लिखते लिखते, 100 हो गए किताब प्रकाशित होते होते, लिटमस टेस्ट हो गया उसके बाद में। वर्ल्ड वॉर होने के बावजूद भी कि जो शुरू का डर था कि इधर उधर से पकड़ के लाए हुए आते थे, कुछ टिकते थे, कुछ निकल जाते थे, भरसक कोशिशें होती थी। और 12 स्टेप, जो आज 12 स्टेप प्रोग्राम, रिकवरी का प्रोग्राम करके हम जानते हैं, वो तो नहीं बना था, मगर जो भी टेनामेंट्स थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के, उसके द्वारा उनको इस कार्यक्रम पर लाने की भरसक कोशिश होती थी। वो करके उनको ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया जाता था, तब उनको ग्रुप में आने की परमिशन होती थी। यानी ही एक व्यक्ति को उसके अल्कोहलिज्म के स्टेज में से एक आशा देके, साथ देके, पूरा भरसक प्रयत्न करके उसको इस कदर तैयार करके पूरे कार्यक्रम के प्रक्रिया में से ले जाके वो दूसरे शराबी के साथ में काम कर सके, इस लायक बना के ही ग्रुप में लाया जाता था, ताकि वो ये काम आगे लेके जा सके। और करके बिल लिखता है उस प्रस्तावना में कि आप में से जो इस कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित है, इस कार्यक्रम को अपने जिंदगी में जिन्होंने लाभ लेना चालू कर दिया है, और जिन्होंने दूसरे शराबियों के साथ में काम करना चालू किया है, उनसे हम सीधा संपर्क करना चाहेंगे। हम हमारे पास की और ज्यादा जानकारी उनको देना चाहेंगे। और इस बात की जो श्योरिटी आ गई कि एक जिंदगी बचे रहने के लिए, मेरे जीवन बचे रहने के लिए, मेरी सांसें चलते रहने के लिए, उसमें और तेजी आने के लिए, उसमें चेतना आने के लिए, उसमें वो बल आने के लिए, और मेरे जिंदगी का स्तर ऊपर जाने के लिए मुझे एक शराबी की आवश्यकता है, यानी कड़ी है।
मेरे सभी जीवन के क्षेत्रों में जाने की एक शराबी, पीड़ित शराबी। क्योंकि उसके जिंदगी के साथ में मेरे वो रिफ्लेक्शंस दिखते हैं कि अरे ये था, वो उस वक्त मेरे को समझ में नहीं आया। जब मैं उसके साथ में वो काम करता हूँ तब मेरे को समझ में आता है, अरे ये छूट गया था, ये तो मैंने किया ही नहीं। तो मेरी स्टेप्स और ज्यादा मजबूत होते जाती है, मेरी रिविजन्स होती है, मेरी लर्निंग प्रोसेस और आगे बढ़ती है। कैरी द मैसेज, डू नॉट होल्ड इट, पास इट ऑन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में शुरू में ही जैसा बिल को लगा था, मगर बिल ने इस कार्यक्रम के प्रक्रिया में जाने के बाद में ये सोच आई थी, मगर मेरे जैसे व्यक्ति के जहन में तो ये उस पहले दिन ही आई थी। और बहुत सारे लोगों को पहले दिन ही ये बोलते हुए देखता हूँ, क्योंकि इससे आने वाला एक जबरदस्त, एक मेरे को कुछ तो भी नया मिल गया है, खजाना मिल गया है यहाँ पे। अब मेरे को बोल रहे थे ना सब लोग कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये कभी सुधर नहीं सकता, अब मेरे को मिल गया वो शस्त्र अस्त्र सब। और मेरे समान व्यक्ति बोलता है मेरे साथ में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मैं सबको लेके आने वाला हूं। ये जहन से आई हुई बात है, ये आत्मा से आई हुई बात है। इसमें मेरे पास में उनको देने लायक कुछ नहीं है, मगर मेरे को लगता है वो सब यहाँ पे आ जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में मैं रहा हूं, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पुराने सदस्य बोलते हैं भाई अभी तू तो समझ जा, तू तो समझ जा, तू तो रुक जा, तू तो हमारा साथ दे, तू तो हमारे साथ में कोऑपरेट हो। मैंने बहुत हार्ड वे में से जाके इन बातों को सीखा है, बहुत तकलीफ में से गुजर के सीखा है। लेकिन आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि प्रक्रिया बहुत सिंपल है। बिल को भी तकलीफ गई, और बिल वो तकलीफ में से गुजरने के बाद में ही वो कांटों के बिछाने पर सोने के बाद में ही खून सब तरफ से खूना खून होने के बाद में ही उसको समझ में आया। और तभी उसके जहन से ये बात आई कि इतने दर्द में से गुजर कर जो मैं बच गया हूँ, इतनी पीड़ा में से जो गुजर के मैं बच गया हूँ, एक कॉमन पेरिल, क्योंकि वो अपने आजू बाजू में ऐसे दर्द में से पीड़ा में से गुजर गुजर के मरने वाले, क्योंकि ये कहानी तो अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है कि शराबी को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उसको अपनी जिंदगी से बेदखल कर देते हैं सब लोग। लेकिन बिल को ऐसा कुछ तो भी प्राप्त हुआ था, जो तीन बातें खास करके कभी एकत्रित एक व्यक्ति को नहीं मिली, और मिली भी होगी तो उसका लाभ नहीं ले सका जिस प्रकार बिल ले लिया। कि उसका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और उस सॉल्यूशन को प्रैक्टिकली अपने जीवन में एक लर्निंग प्रोसेस के द्वारा किस प्रकार वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक लेके जा सकता है, जो सर्वसाधारणतः हजारों में से एक आधी व्यक्ति को मिलता है। वो हर वो व्यक्ति जो इसको करने के लिए लालायित है, उत्सुक है, अपने जीवन में वो फ्रीडम चाहता है, वो मुक्तता चाहता है, शराब के बंधनों को तोड़ना चाहता है, शराब के उस जुल्म में से बाहर आना चाहता है, उसको ये प्राप्त हो। और करके बिल ने बहुत सारे कष्टदायक प्रक्रिया में से, क्योंकि मेरा समाज शराबी सिंपल बातों को मानता ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी का मैं आदमी हूं, मेरा कॉम्प्लिकेटेड व्यक्तिमत्व है। सिंपल बात तो इतनी थी, आई कांट वी कैन, और ये वी मेरे को बोलता है जैसा बिल पूरे उस अनुभव का संग्रह परिपाक एकत्रित करके, सबका अनुभव एकत्रित करके बोलता है कि द डायलेमा ऑफ पावर। अभी तू ठीक है, तू इस बात को मान रहा, तेरे में शक्तिहीनता है, शक्ति की कमतरता है, तू तेरे फिजिकल एलर्जी को समझ गया 100%। मेरे को पास क्या करना है, ये कंप्लीट मैसेज पोस्टमैन का काम नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रियम्बल भी बोलती है
हमारा प्राथमिक उद्देश्य है स्वयं को शराब की मार से बचाना और उन लोगों की भरसक मदद करना, भरसक, टू अचीव सोबराइटी. Our primary purpose is to stay sober and help another alcoholic to achieve sobriety. सिर्फ उसको कभी कभी एक हाथ अच्छा व्यक्ति बन के उसको चाय पिला के आते जाते बाबा करके बोल के नहीं होता. अगर इतना करके एक सदस्यों ने मेरे को छोड़ दिया रहता मरने को, तो मैं कब का मर गया रहता. अगर उन्होंने अपना साथ नहीं लिया रहता, उन्होंने मेरे दवाखानों में विजिट नहीं की रहती, उन्होंने मेरे को बार बार गले नहीं लगाया रहता, उन्होंने अपने घर तक मेरे को लेके गए नहीं रहते, अपने साथ में बिठा के खाना नहीं खिलाए रहते, तो मैं मर गया रहता. अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये त्याग से भरी है, सहनशीलता से भरी है, प्यार से भरी है. और करके ये जो बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि कैरी दिस मैसेज, इसको डिले मत करो, इसको रोको मत, इसको अपने तक सीमित मत करो. अल्कोहलिक्स एनोनिमस वो शुरू के दिन में ये सब करते वक्त बिल साहब लिखते हैं, वो तीसरी बात जब वी बड़े बड़े शिद्दत से, क्योंकि उन्होंने दर्द उठाया है, उनको मालूम है इतना दर्द में से गुजरने के बावजूद भी, इतने तकलीफ में से गुजरने के बावजूद भी अपने जिंदगी में सभी पर्यायों को जो आदमी खोते जाता है, उसके बावजूद भी वो आसानी से, जैसा उन्होंने नहीं माना था वैसा उनको मालूम था कि आसानी से मानने वाला नहीं है कोई, तो भी ये तीसरी बात हम में आ जाएगा, हम का साथी हो जाएगा. मगर हम में से शराब की दूरी भी पालेगा. लेकिन आध्यात्मिक जीवन या आत्मिक जीवन या आत्मिक उन्नति या आत्मिक प्रगति या आत्मोन्नति, आत्मिक शक्ति या आत्मसम्मान की जो बातें हैं, उसके लिए जो आवश्यक है, गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम. क्योंकि एक शासन करता मार मार के अधमरा करके जो मेरे को गुलाम बना देता है, तो मुझे दूसरा एक पालन करता होना, जो उसने मेरे को जिंदगी दी है, जो मेरे हिसाब में मेरे जहन में कहीं पे तो भी ये बैठ गया था कि ये तो पाताल में जाना के बारी आ गई, अब भगवान मेरे को सजा देगा, मेरे को तो एक उबलती कढ़ाई में डाला जाएगा, मेरे को मेरे किए हुए गुनाहों के लिए, जिससे मैं बचा हूं, मैंने अपने आप को बचा लिया है, यहाँ पे झूठ बोल के चाल ढकल करके मैंने बहुत सारी जो गलतियां की, चोरियां की, ये की, वो किया, क्या क्या नहीं किया, किसको किसको नहीं फंसाया, जब मैं अपने आप से ही सच नहीं था, प्रामाणिक नहीं था, अपने आप को ही पहचानता नहीं था, तो मैं दुनिया को क्या पहचानने वाला था. तो मेरे जहन में भी तो वही था कि जाने दो, जब तक है तब तक अपनी मौज कर लो, जब उसके पास में जाएंगे, जब सजा मिलेंगी तब देखा जाएगा. लेकिन बिल ये जानता था, और करके बिल ने पूरा एक विस्तृत रीत्या एक व्यक्ति के किंतु परंतु जंतु सबको मिटाते हुए वो व्यक्ति किस प्रकार मान्यता पे आए करके ही हमारा फेलोशिप अल्कोहलिक्स गैदर टुगेदर इन कॉमन पेरिल, वो हर वक्त सॉल्यूशन की बात करते हैं, हर वक्त स्टेप्स की बात करते हैं, हर वक्त प्रोग्राम की बात करते हैं, हर वक्त वो पावर की बात करते हैं, पावर सोर्स की बात करते हैं, और करके वो गॉड की बात करते हैं. गॉड कुड एंड वुड इफ ही इज शॉर्ट. मैसेज सिंपल. अब ये मैसेज सिंपल मेरे समान आदमी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी. और ये बात जो मैं अपने जिंदगी की पहचानता हूँ, समझता हूँ, जब मैं इस धरोहर के द्वारा लाभान्वित होता हूँ, मेरे जिंदगी में वो सिद्धता आते जाती है कि आज मैं जो भी जीवन जी रहा हूँ वो
भगवान का दिया हुआ है, ऊपर वाले का दिया हुआ है, और मैं प्रेजेंस में, नाउ में जीना चालू करता हूँ। हर वक्त मेरे जिंदगी में हर पल जागरूकता के साथ में, सतर्कता के साथ में आ जाता हूँ। 10वें पायरी के द्वारा अपनी खामियों को या गलतियों को तुरंत स्वीकार करता हूँ, तुरंत उनको वही के वही निपटारा करता हूँ। क्योंकि मैंने तो बहुत पहले बहुत भुगतान दे दिया है उसका, छिपा छिपा के, चाल ढकल करके, उसके ऊपर पर्दे डाल के। और जब 11वें कदम के द्वारा मैं उस कांटेक्ट में आ जाता हूँ। क्या कांटेक्ट है? बिल के शब्दों में, विजन फॉर यू में वो बोलता है बहुत क्लियरली, अगर मेरे को ये वर्किंग विथ अदर्स, ये चैप्टर का एक एक शब्द अगर मेरे जहन में जाना है, हर वो बात, तो मुझे इस पूरी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया तभी होती है जब मैं हम में जुड़ जाता हूँ, यानी ही मैं जिंदगी में आ जाता हूँ, यानी ही मैं तीसरा कदम लेता हूँ, यानी ही मैं भगवान के ऊपर वाले की देखरेख और उसकी इच्छा के तहत जिंदगी जीना ज्यादा बेहतर है, ये समझ जाता हूँ। यानी ही मैं आई कांट इस बात का सही अर्थ समझ जाता हूँ। और सही अर्थ ये था कि यार जिंदगी में मैं जब पैदा होने के पहले भी जिंदगी थी, लोग थे, समाज था। मैं तो बचपन में कहानियां सुनता था, कहाँ कहाँ की पूर्वजों की, कौन सी कहाँ वो चांद सितारे तारों की, इसकी उसकी। तो जीवन तो मेरे पहले भी था। और जिंदगी के इस झमेले ने मेरे को सिखा दिया कि जीवन तो बाद में भी रहने वाला है अश्विन। और फिर एक मान्यता आई कि मैं नहीं था तब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस थी। मैं पैदा होने के पहले भी ये था। मैं पी रहा था, मर रहा था, मरने को आ गया था तब भी था, और तब था, ये थे, दे वर देयर, करके आज मैं यहाँ हूँ। दैट इज व्हाई आई एम हियर। और जब मैं यहाँ पर आकर फिर वापस चले गया उसी चुंगल में, उसी शासक के पास में, उसी बंधन में, उसी मेरे गुलामी में मैं चले गया, तब भी तो ये कार्यरत था, तब भी तो समूह चल रहे थे, तब भी तो ये मैसेज कैरी हो रहा था, तब भी तो ये सब काम सुचारू रूप से चल रहे थे। तो मेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं गिरता। न होने से मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है, होने से मेरी जिंदगी बच जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। यानी ही मेरे को ये बात समझ में आया कि ये करने वाला, चलाने वाला, करता करविता सब कुछ जो है, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर। और खास करके सर्विस में काम करते वक्त अगर मैं पर्सनल हो जाऊंगा कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने वहां ये किया, मैंने वहां वो किया, मैंने वहां ग्रुप खोला, मैंने उनको मैसेज दिया, मैंने इसको सोबर किया, मैंने मैंने इसको हाथ के फोड़े पे को जैसा संभालते हैं वैसा संभाला, तो ये मैं है, ये कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि मैं मैसेज को होल्ड कर लिया, मैसेज को मैंने अपने जिंदगी में भी आगे नहीं बढ़ाया। कैरी द मैसेज, डू नॉट कैरी द अल्कोहलिक। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अगर मैं दूसरा कोई अल्कोहलिक है कि नहीं है, इसे ये निदान ही नहीं कर सकता, ये मुभा उस व्यक्ति को दी जाती, उसको बोला जाता कि ये सिर्फ तू ही डिसाइड कर सकता है कि तू अल्कोहलिक है कि नहीं है, तो किसी अल्कोहलिक को मैंने कैरी करने का सवाल ही नहीं आता। सवाल तो ये आता कि मेरे भीतर का अल्कोहलिक, मैं जो अल्कोहलिक हूं, वो ये सब कर रहा है कि मैं मैसेज कैरी कर रहा हूं द 12 स्टेप प्रोग्राम का। अगर वो जिंदा है, वो अभी भी
काम कर रहा है, उसकी सोच अभी भी वैसी है मेरी, अभी भी मेरी अपेक्षाएं है, लालसाएं है, स्वार्थ है, मैंपन है, स्व केंद्रित प्रवृत्तियां बाकी है, तो मैं तो उधम ही करने वाला हूं। और जो मैंने किए उसके भुगतान भोगे। बार बार शराब पीने चले गया, क्योंकि इन सिद्धांतों को, इन स्पिरिचुअल डिवाइन प्रोविडेंस को, इससे अगर मैं हरकत करता हूं, इससे अगर मैं दूर जाता हूं, इफ वी डेविएट फ्रॉम द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, तत्व, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक संग्रह है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस स्पिरिचुअल है, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है। इससे अगर मैं कहीं भी प्रताड़ना करता हूं, कुछ भी इससे खेल गम्मत करता हूं, द पनिशमेंट इज स्ट्रिक्ट एंड श्योर बोला गया। बहुत भयानक रीत्या, जिसका भुगतान करते करते शायद मैं जिंदा लौटूंगा भी या नहीं मालूम नहीं। 15 ईसीटी शॉक्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15। यारे क्या बच के आने की कोई ये थी? कहाँ चले जाता था, कहाँ आता था, कुछ मालूम नहीं। उससे तो हाफ मेजर्स अवेलस नथिंग। हाँ मान ले भाई, आधे अधूरे रास्ते पे मत चल, रूट कॉज तक जाना, सरफेस पे स्क्रैच मत कर। हाँ भाई बिल्कुल सही है। ये सब मार खाने के बाद में सीखा, क्योंकि वी कैन बी डिसिप्लिन ओनली बाय टू, या तो अल्कोहल या गॉड। बस दो ही बातें हैं अल्कोहलिक के जीवन में। मैसेज इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट। मगर मेरे समान व्यक्ति को ये पटने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारा भुगतान करना पड़ता है, बहुत सारे दर्द में से गुजरना पड़ता है। उस प्रकार का दर्द जहां पे बिल डब्ल्यू बोलता है कि कॉमन पेरिल, जो उदाहरण के तौर पे समझाते वक्त बिल बोलता है कि एक टाइटैनिक बड़ा सा जहाज, अनेक मंजिलों वाला, जहां पे कैप्टन टेबल्स यानी वीवीआईपी टेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसको वहां सर्विस मिलती है, और वो स्टीयरिंग व्हील के पास में, और नीचे के तल में उस जहाज का इंजन में काम करने वाला एक कारागिर। ये दोनों डेक पे जब आते हैं तो एक पसीने से तर रहे, आंख पर धड़ कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, और दूसरा उसके बाजू में खड़ा है सूट बूट पहन के, एक स्टैंडर्ड आदमी, पढ़ा लिखा और बहुत होशियार। मगर ये दोनों टाइटैनिक जब डूबता है तो डेक पर से जब उस ठंडे समुद्र में अंधेरे में वो कूदते हैं, वो जब ठंडा पानी उनके बदन को लगता है, तब उनके जहन से एक ही आवाज आती है कि हे भगवान बचा ले यार, हे भगवान बचा ले यार। और जब इनको बचा के, कि जहां पे बचने का दूर दूर तक कोई आशा ही नहीं है, जब ये बच जाते हैं तो उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। कैप्टन टेबल से लेके तो उस व्यक्ति तक जहाज के, जो पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजारता है, तकलीफ में गुजारता है, मेहनत में गुजारता है। तो कास्ट नहीं, क्रीड नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, कुछ नहीं होना। जिंदगी जाते वक्त कुछ नहीं, सिर्फ जिंदगी बचने का एक ही भाग रहता है। और करके वो बोलता है कि हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर ये यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा। हम तो उस तूफान में आए, वापस उस समंदर में गए, और हमने उन सब लोगों को हमारे साथ में लाने की कोशिश की, जो डूब रहे थे, जो मदद मांग रहे थे, जो आवाज दे रहे थे, जो पुकार रहे थे। और हमारे जॉन साहब बोलते थे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इस मध्यपाश के समुन्दर पर एक ऐसा पुल बना दिया, तिनका 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 जोड़ के, कि एक शराबी उस पर से चलते हुए अपने जिंदगी में आता है। तो कैरिंग द मैसेज, यानी वापस एक गई हुई जिंदगी लौटाना है,
जिसके सांसें निकल गई उनमें सांसें भरना है, जिसकी चेतना खत्म हो गई है, जो चेतना को मार डाल के अचेतन ही जिंदगी को अपनी सच जिंदगी मानते हुए जी रहा है, उसकी चेतना को फिर से जगाना, उसके जहन को फिर से जागरूक करना, उसमें एक आशा भरना, उसमें एक जोत लाना, उसके जिंदगी में प्रकाश लाना की बात है। ये अगर मेरे साथ में नहीं हुआ रहता भाइयों, तो मैं आपके बीच में नहीं रहा रहता। बिल साहब बड़े शिद्दत से ये बात बोलते हैं कि ये पूरा किताब, जो दुविधा में तू है कि यार ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों मैं ऐसा बार बार शराब की तरफ जाता हूं, क्यों मैं अपने मानसिक अवस्था को ठीक नहीं कर रख पाता, क्यों मैं भावनिक हो जाता हूं, क्यों मैं इतना इमोशनल सेंसिटिव हूं कि थोड़े से इसमें पूरा एकदम से एक बवंडर मेरे जिंदगी में आ जाता है, क्यों मैं अपेक्षाओं में जाता हूं, क्यों मेरी इच्छाओं पे मेरा ताबा नहीं रहता। बिकॉज देर इज नो कंट्रोलर। ये सबको तेरा माइंड, तेरा नॉलेज, ये सब नहीं कंट्रोल कर सकता। तेरी विल पावर काम नहीं करती, वो कम गिरती है। तू प्यार से रहना चाहता है, मैंने जैसा बहुत बार कहा कि वो आध्यात्मिक शून्यता, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, द सोल सिकनेस, सोल होल इन द सोल, जैसे है एक बचपन में एक बच्ची के या बच्चे के हृदय में छेद है करके समझ में आता है, और उसका अशुद्ध और शुद्ध रक्त धमनियों में घूमते रहता है, और वो कमजोर कमजोर होते जाती है, और उसका वो होल बुझाए बिगर वो जिंदा नहीं रह सकती। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता उसको। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी मेरे सोल में के होल के लिए एक ऑपरेशन करता है, एक प्रोसेस देता है, जिसकी सिद्धता आ गई, जिसकी सिद्धता आने के बाद में विधिवत, प्रिसाइजली, सटीक रीत्या उसका पूरा विवरण बिल साहब ने और उन 100 लोगों ने मेहनत के द्वारा ये पूरे दुनिया के शराबियों तक पहुंचना चाहिए, जिनको भी इसके ऊपर काम करने की ललक है, लालसा है, जबरदस्त ओढ़ है, एक डेस्परेट बात है कि अब वो अपने जिंदगी में किसी भी हद तक के जाके अपने जिंदगी में इस भयानक ऐसे मेंटल ऑब्सेशन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जो उनका निकल गया, जो फिजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन में से भयानक ऐसे है कि जहां से बच के आना संभव ही नहीं था, कोई उपाय नहीं था। वहां से अगर वो रिकवर हुए तो कोई भी हो सकता है जो इस विधि को जाएगा। दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्टैम्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ओपिनियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिद्धता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑथेंटिसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मुझे इतना सटीक रीत्या ये दिया गया है, तो अब मैं जाऊंगा उस बात पे। साल के उस लड़ाई के बाद में जब मैंने बोला आई कांट, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मेरे से, और मेरे मेरे बच्चों को बोला कि अब मेरे को एक मौका दो यार। और मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये जो मौका है ना, ये गोल्डन मौका है यार मेरे भाई। इसके बाद में तू बोल नहीं पाएगा कि मुझे मेरे जिंदगी ने, समाज ने, लोगों ने, मेरे हित चिंतकों ने, और वो ऊपर वाले ने, वो भगवान ने, क्योंकि हम ऊपर इसलिए देखते हैं कि बचपन से हमको बताया ना वो ऊपर में है करके हम ऊपर देखते हैं। अगर वो तो मेरे दिल में है, मेरे जहन में है, मेरे अंदर में है, मेरे साथ में है। ये बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बताना चाहती है। सॉरी। तो ये जो शुरू से ही उस वक्त 20 साल के बाद में मैंने मेरे बेटे को बोला कि एक चांस मेरे को दो, एक लास्ट चांस। और जिंदगी ने मुझे बहुत मौके दिए, मेरे घर वालों ने बहुत मौके दिए, ए ने बहुत मौके दिए, बहुत जगह मेरे को माफ किया, बहुत सहन किया। मेरे समान ऊंच नीच काम करने वाला व्यक्ति, आज मैं सब कबूल करता हूँ, पारदर्शिता से कबूल करता हूँ, सबके सामने कबूल करता हूँ।
हर एपिसोड तो एपिसोड कबूल कर सकता हूं, क्योंकि उसमें से बाहर आने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है, मैंने अमेंड्स किए हैं। हाँ, आज सवेरे मैं एक भाई से बात कर रहा था। मैंने कहा एक वक्त ऐसा था 94 में कि नागपुर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोगों का मेरे प्रति ये मत हो गया था कि अरे यार, ये व्यक्ति तो बहुत डेंजरस है, ये डेंजरस पर्सनैलिटी है। इसको तो मना कर देने को, ना आने को, ये तो साला बर्बाद कर डालेगा। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे साथ में लोगों ने क्या बर्ताव किया। मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मेरे को कभी जमेगा ही नहीं। मगर मैंने क्या किया, मैं किस प्रकार गलत गया, मैंने क्या क्या खेल गम्मत किए, वो मैं जरूर बोलूंगा। और मैंने इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी होने के बावजूद मैं मेरे काम से बंबई आया, मेरे साथ में एक नया बंदा आया। मैं पहले से मन में सोच के आया था कि यहाँ जाऊंगा तो मैं खेलूंगा, जुआ खेलूंगा, क्लब में जाऊंगा। वो मैंने लाइट में नहीं लाया था, मैंने कभी किसी से बात नहीं की थी। मेरा जुआ कैसे दोबारा चालू हो गया, ये सब विवरण में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो खेल के मैं तो मेरे पास का सब हार गया। वो उसके बेचारे की दो अंगठियां चले गई। मेरा भाई आया औरंगाबाद से भागते दौड़ते, उसको जब पता चला, उसने पैसे दिए, वो चले गए। हम जिस काम से गए थे वो काम तो बाजू में ही रह गया। आखिरी में एक मित्र ने टिकट निकाल के हमको गाड़ी में चढ़ा दिया, और गाड़ी में चढ़ने के बाद में मेरे जेब में पैसे डाले। मैं पी गया, वो पी गया, मगर गिल्ट था, शेम था, अपने आपके प्रति पश्चाताप था। तब तक तो बातें बहुत फैल गई थी, क्योंकि अच्छी बातें शायद उतने तेजी से नहीं फैलती जितनी तेजी से बुरी बातें फैलती है मेरी जिंदगी। और जब ये बातें फैल गई, तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप में एक तूफान आया, और ये सोचा जाने लगा कि इसको तो बंद कर डालो, इसको तो आने मत दो, ये तो डेंजरस है, ये तो किसी के भी बारे में ऐसा कर सकता है। मैं आभारी हूँ अनिल डी साहब का, कुछ पुराने सदस्यों का, हमारे विश्वनाथ भाई का, सुशील भाई का, और बहुत बाबू भाई, बहुत पुराने पुराने सदस्य। एक सभा हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इसने ऐसा किया है, क्या करने का इसका। और तब तक अनिल डी साहब ने बोला था कि नो पनिशमेंट, उसके जीने के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। वो माफी मांगे नहीं मांगे, मगर तब तक मैं इतना ये हो गया था कि मैंने डायस पर से जाके बोला था कि मेरे को 5 मिनट दो। मैंने नतमस्तक होकर अपनी पूरी गलतियों को कबूल किया था, मैंने माफी मांगी थी। वो जो लड़का मेरे साथ में था, उसके जो भी नुकसान हुआ था आर्थिक, वो तो मैंने नागपुर पहुंचते पहुंचते ही मैंने मेरे घर वालों ने पूरा कर दिया था। लेकिन अमेंड्स ये नहीं है मेरे भाइयों, जिंदगी में अगर मेरे को निखर के आना है ना, अगर वो जो एसिड टेस्ट में से हमारे पूर्वज गए ना और निखर कर सोना बन के आए ना, तो अमेंड्स तो लिविंग अमेंड्स है। वो मेरा मित्र है आज, बहुत अच्छा साथी है, सोबर है। उसके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा। वो कहाँ है, क्या है, मेरे उन लोगों को जो मेरे को भी निकाल देना चाहते थे, कम से कम उसका तो ख्याल करते। फेलोशिप में कुछ भी हो सकता है, मगर प्रिंसिपल्स में नहीं हो सकता, पर्सनैलिटी में हो सकता है। और पर्सनैलिटी बहुत डेंजरस है मेरे समान व्यक्ति की। ये पर्सनैलिटी क्या कर बैठेंगी अगर ये बंधन में नहीं गई, अगर ये
पूरी तरह अपने आप को इसने बांध नहीं लिया, अपने आप को जोड़ नहीं लिया, अपने आप को ईश्वर के साथ में नहीं रखा। तो मैंने आपको कहानी बताई कि जब वो बोलता है कि हाँ मेरी जिंदगी में ईश्वर है, ईश्वर आने को ना, ईश्वर मेरे साथ में है, और ईश्वर सही में आ जाता है, तो हर बुराई से उसको दूर रहना पड़ता है। और करके ही ये कैरिंग द मैसेज जो बिल साहब लिखते हैं उस पे जाऊंगा, जहां पे डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि ये मैं क्यों करता हूं। जो शुरू में ही, बिल्कुल पहले दिन में ही, जिन्होंने 10 जून 1935 को जो हम उनके वो आखिरी ड्रिंक के बाद में जहां से हम फाउंडेशन डे मनाते हैं वहीं पे वो अमेंड्स करने चले गए, तो उसके बाद में उन्होंने 5,000 शराबियों के साथ में वो सब काम किया, मेडिकल ट्रीटमेंट दी, उनको साथ में रखा, उनको हॉस्पिटलाइज किया, उनको 12 स्टेप में से लेके गए, उनको सात्विक जीवन पाने में मदद की, और वो दूसरे शराबियों के साथ में काम कर सके इसके लिए उनको तैयार किया। वो क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी, ये तो मेरी ड्यूटी है, इट इज अ प्लेजर, इससे मुझे आनंद प्राप्त होता है। ये जो आनंद है ये एक ग्लैमर के रूप में किसी का परसेप्शन हो सकता है, हाँ ये बहुत ग्लैमरस है, यस है, क्योंकि ये जहन में जो चेतना आती है इससे एक प्लीजर आता है, एक सर्वोत्तम भाग आता है, मेरे को एक जबरदस्त भाग आता है, ये अनुभव की बात है। बिकॉज in so doing I am paying my debt to the man who took time to pass it on to me. टाइम दिया यार उसने मुझे, समय दिया, मूल्यवान समय दिया, मेरे साथ में बात करने को कोई तैयार नहीं था, मेरे तरफ देखने को कोई तैयार नहीं था, मेरे को सुनने को कोई तैयार नहीं था, मेरे को साथ में रखने को कोई तैयार नहीं था, मैं खाना खाने लायक नहीं था, तब मेरे को साथ में बिठा बिठा के खाना खिलाया यार उसने। ये दर्द में से वो मेरे को निकाल के लाया, ये पीड़ा में से, मेरे विड्रॉल्स में से, अरे चला कुछ नहीं होता, घबरा मत, मरेगा नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ में, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा ना, चल शक्कर नमक पानी पी, चल इलेक्ट्रॉल पानी पी, अपने हाथ से जाके इलेक्ट्रॉल पाउडर ला ला के मेरे को पिलाया है। और अगर मैंने ये किया तो कौन से उपकार कर रहा हूं मैं, कौन सा ऐसा तीर मार रहा हूं मैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये दर्द की अवस्था में से निकाल के लाना, पीड़ा की अवस्था में से, संभ्रम में से निकाल के लाना, भरोसे पे लाना, एक भरोसा देना, उसका मन जीतना, उसके विश्वास को जीतना, जो कोई नहीं कर सकता उस बात को एक शराबी ने दूसरे शराबी के लिए करना, यही तो देन है, यही तो परमात्मा की देन है, यही तो ऊपर वाले का एक सिद्धता है कि वो हमारे बीच में है। ये तो उसके प्यार की, उसके शक्ति की और उसके द्वारा जिंदगी जीने की एक लिविंग प्रूफ है कि मैं इस प्रकार बचाया गया था। और तभी तो एक शराबी के साथ में दूसरा शराबी जब ये मैसेज कैरी करता है तो उसके जीवन के सभी क्षेत्र निखर के आते हैं, उसके जिंदगी में वो शांतता आती है, वो नम्रता आती है, उसका अहम निकलते जाता है, उसमें कृतज्ञता आती है, उसमें त्याग आता है, उसमें सहनशीलता आती है। वो अपने घर दार में, काम में, इधर उधर जहां पे भी है, इन्हीं साधनों के साथ में चलना चालू करता है। ये तो कड़ी है, ये तो पासान है, ये तो एक श्रृंखला है, एक मजबूत कड़ी है, अगर एक कड़ी अगर कमजोर हो गई तो पूरी श्रृंखला टूट जाएंगी। हर कड़ी को मजबूत करने के लिए ठोक पीट के, दर्द में से गुजर के, निखर के सामने आना पड़ता है। हम अगर एक दूसरे से जुड़े नहीं रहे, मजबूती से खड़े नहीं रहे, एक दूसरे का साथ हमने नहीं दिया, तो हमारी एकता, हमारी मजबूती, हमारा कॉमन सॉल्यूशन
हमारा सार्वलौकिक कल्याण कि हर व्यक्ति जिंदा रहना चाहिए, और उसका जिंदे रहने का तभी संभव है जब ये धरोहर बनी रहेगी, और इसके लिए हम झगड़े नहीं करेंगे करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो दर्दनाक वक्त गया 1940 का, जहां पर अनेक मान्यताओं के अनेक प्रकार के लोग इस मामले में, जहां पे वो होल्ड कर रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे, अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे, हर चीज के लिए अपना खुद का एक वजूद चाहते थे, अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाना चाहते थे, अपने नियमों के तहत रखना चाहते, वहां पे बिल साहब को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, ग्रेपवाइन में से बहुत सारे आर्टिकल्स लिखना पड़ा इस जानकारी को, जो उन्होंने कहा था कि अगर तुम दूसरे शराबियों के साथ में काम करना चालू करोगे तो हमारे पास की और ज्यादा जानकारी हम आपके साथ में बांटना चाहेंगे। तो वो जानकारी उन्होंने इस प्रकार फेलोशिप को बांटी कड़ी मेहनत से कि एक सुरक्षा का कवच अल्कोहलिक्स एनोनिमस को प्रदान हो गया, एक सुरक्षा का घेरा बन गया। अब इस घेरे में जो भी है, ना उसको बाहर से किसी खतरे की है, ना अंदर से कोई खतरा है। अब पूरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस, पहले एक व्यक्ति सोबर रहेगा कि नहीं रहेगा, हम टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, ये डरों में से ये फेलोशिप ये शुरू के लोग गए, और बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये जो धरोहर मिली है, ये एक हमको उपाय योजना मिली है, एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एक बात है हमारे साथ में आध्यात्म की, ये अगर चली गई तो, और तब ये एक फुल प्रूफ कि ये खंडित न हो, ये चेन बनी रहे, ये चलता रहे, ये इसमें कभी भी विभाजन ना आए, ए एज अ होल। और करके बिल साहब ने बड़े कष्टदायक प्रक्रिया में से जाके वो 12 स्टेप्स दिए। अगर आज मुझे कोई मौका मिलता है, कोई सेवा का मौका मिलता है, अब मैं सेवा का इसलिए कह रहा हूं कि अगर दूसरी परंपरा को मैं समझूं और दूसरे स्टेप के द्वारा मैं अपने जिंदगी की धरोहर को समझूं, अपने शक्ति के स्रोत को समझूं, और वो शक्ति के स्रोत को अगर मैं एहसास करना चालू करूं कि वो मेरे साथ में है हर हमेशा हर पल, और अपनी सभी गलतियों को मानकर समझकर उनमें सुधार के प्रक्रिया में जाके अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, अपनी जिंदगी के वैल्यूज के लिए अगर मैं पूरी तरह जागरूक हो जाऊं कि मैंने जो भी गलतियां की, वो गलतियों में मैंने दारू ही पी बहुत बार, मगर ये आधा सच था कि एक व्यक्ति जब अपनी नैतिकता से, नैतिक मूल्यों से, नीतिमत्ता से, अपने वसूलों से, जो इस कार्यक्रम के द्वारा एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स जब मैं बताता हूं कि मैंने क्या एग्जैक्टली किसके साथ में क्या गलत किया, किस प्रकार मैंने उसके जिंदगी को तहस नहस किया, किस प्रकार उसकी आशाएं, अपेक्षाएं, मेरे ऊपर का भरोसा, ये सब की मैंने वाट लगाया। ये जब एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स को मैं किसी एक अपने साथ में, भगवान के साथ में, और किसी एक व्यक्ति के साथ में अगर बयान करता हूं, तो मेरे समान व्यक्ति खुल के दुनिया के सामने आ सकता है, क्योंकि उसके बाद में भगवान टेक ओवर कर लेता है, ऊपर वाला अपने गोद में उठा लेता है, ऊपर वाला उसको सुरक्षित कर देता है, एक आध्यात्मिक अनुभव उसको आ जाता है, उसका ड्रिंकिंग ओवरकम हो जाता है। उसके बिगर माय ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कंटिन्यूज। अगर ये जो गलतियां मैं करता हूं, नैतिकता से गिरता हूं, नीतिमत्ता से गिरता हूं, नैतिक सोच से गिरता हूं, वो कमजोरी थी मेरी, ये मैं करना नहीं चाहता था, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट अ बैड मैन, आई वॉज नॉट अ मैड मैन, आई वॉज अ सिक मैन। अगर मैं इस प्रकार से तैयार हो रहा हूं, तभी तो मैं दूसरों को माफ कर सकूंगा, दूसरों को समझ पाऊंगा, उनको अपना पाऊंगा, उनको अपने उदाहरण बता पाऊंगा, उनको बोल पाऊंगा यार बैक फुट पे मत जा, फ्रंट फुट पे आ जा, नॉट आउट इनिंग स्केल, अब आउट होने की गरज नहीं है, अब विकेट मत फेंक अपनी,
अब सर्टिफिकेट मत हो, तभी तो बता पाऊंगा ना, तभी तो मैं उनका साथ निभा पाऊंगा ना। तो जब मैं नैतिक मूल्यों से गिरता हूं, नीतिमत्ता से गिरता हूं, जब मैं अपने खुद के वसूलों से गिरता हूं, क्योंकि मैंने बैलेंस के लिए वो बीम नहीं लिया है, बैलेंसिंग बीम। ये जिंदगी है ना, सही में बताऊं क्या, एक रोप पर की कसरत है। जो एक छोटी सी बच्ची कभी कभी अपने पेट पानी के लिए अपने माँ बाप उसके डम 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 बजाते रहते हैं, और वो लकड़ी के ऊपर बांधे हुए वो धागे के ऊपर से, रस्सी के ऊपर से वो इधर से उधर, उधर से इधर बढ़े, इससे चलती है और अलग अलग कारनामे करके दिखाती। बैलेंस, कॉमन सेंस, बैलेंस, ये प्रोग्राम में अगर मेरे को नहीं आता, शहानपन नहीं आता, मेरे को सद्विवेक नहीं आता, भावनिक स्थिरता नहीं आती, संयम नहीं आता, तो मेरे समान व्यक्ति तो सेल्फ विल रन राइट ही करने वाला है, अधिकारी जमाने वाला है, अपना क्षेत्र सब तरफ सबको अधिकार में ही रखने वाला है, सबके ऊपर एक शासनकर्ता के रूप में ही जाने वाला है। क्योंकि उसने इस बात को समझा ही नहीं है कि हमारा एक सर्वोच्च अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर, जो हमारे समूह के सद्विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। अगर मेरे साथ में आप भाई नहीं रहेंगे, मेरे गलत विचार कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बता पाएंगे, मैं किस प्रकार की गलतियां कर रहा हूँ ये नहीं बता पाएंगे, ये समूह के लिए काम करते वक्त एक जिम्मेदारी जो आप मुझे देते हैं गुणवत्ता और क्षमता के वजह से नहीं दे रहे, बल्कि मैं और अपनी जिंदगी में प्रगति कर सकूं, और ज्यादा से अच्छे से समझ सकूं, बोल सकूं, कुछ अच्छे काम कर सकूं, जो मेरा भरोसा निकल गया है, जो मेरे अंदर की हिम्मत निकल गई है, जो मैं अपनी जिंदगी में अब डरता हूं कि कुछ करूंगा यार तो कहीं गलती हो गई तो साला क्या हो जाएगा, तो आप बोलते नहीं, हाँ कर, सेक्रेटरी बन जा, चला मीटिंग। तो ये आप मेरे को सीखने के लिए देते हैं, जवाबदारी लेने के लिए बोलते हैं, शासन करने के लिए नहीं देते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो भी प्रक्रिया होती है, सुधार की प्रक्रिया, वो एकता में, एक तो मेरे अंदर की बात ठीक होती है कि जब मैं अंदर से ठीक होता हूं, वो स्पिरिचुअल मेलोडी ओवरकम होती है, एक आध्यात्मिक अनुभूति, एक आध्यात्मिक जागृति, एक सतर्कता, उसमें मेरा आत्मा जुड़ जाना, एक स्पिरिट आ जाना, हर चीज में मैं स्पिरिट को देखना, और करके वो जो बात आती है कि जहां पे मेरे को पश्चाताप आता है, मैं गलती करता हूँ, मैं वो बीम छोड़ देता हूँ, वो बैलेंस नहीं रहता तो मैं स्लिप होता हूँ, मैं गिरता हूँ। और अगर मैं गिरता हूँ तो क्या मैं सही में, मेरे को पश्चाताप है, एम आई रियली सॉरी? और अगर पश्चाताप है तो क्या मेरे अंदर में वो प्रामाणिकता है, सत्यता है, सत्य को स्वीकार करने की तैयारी है मेरे मन की, मेरे जहन में, कि मैं बचना चाहता हूँ यार, मैं अब फिर से दोबारा वो दलदल में नहीं जाना चाहता। तो मैं अपने भगवान के सामने नतमस्तक होके उसको कहूंगा कि गॉड प्लीज फॉरगिव मी, और वो मुझे उठा लेता है, वो मुझे माफ करता है, वो लविंग है, केयरिंग है। और जब उसने मेरे को गोद में ले लिया तो मेरे में वो हिम्मत आ जाती कि मैं अपनी एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स को, जिनके साथ में मैंने जो भी गलत किया है, उनके सामने जाके स्पष्ट रूप से उस बातों को बोल सकूं, उनकी माफी मांग सकूं, और उनके अमेंड्स कर सकूं, और उतने ही नहीं, उसके आगे चल के अगर वो कोई अपेक्षा न रखते हुए अगर वो और कुछ मेरे से बोलते हैं, उल्टा सीधा भी एक्ट करते हैं, तो उसको भी सहन कर सकूं। ये सब की पूर्तता मेरा ईश्वर मेरे लिए करता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब इन अनुभवों को मैं दूसरे शराबी के साथ में वो किस प्रकार बर्ताव कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कौन से एडी चाले खेल सकता है, क्या मेरे को कहाँ फंसा सकता है, ये सब मेरे को मालूम होता है। उसको मैं अपने घर में भी ला सकता हूँ, घर के
सदस्य भी उसकी मान्यता देते हैं, अगर मान्यता देते हैं तो ही। और ये मैंने क्या है, आज नागपुर में जब मैं था तब मैंने कुछ अपने जिंदगी में खुद के जिंदगी को बहुत तकलीफ में डाला, मगर ऊपर वाले ने मेरे हाथ से कुछ काम भी करवाए, जो चंद्रपुर के फेलोशिप, नागपुर के फेलोशिप, गोंदिया के फेलोशिप, जो बहुत आगे बढ़ गई बाद में। मैं तो वही के रह गया। बिल के बारे में ये हुआ कि वो सफर पे निकला, वो पीछे नहीं पलटा, लोग जुड़ते गए, कारवा बन गया। मेरे बारे में तो ये हो गया कि मैं सफर पे कभी गया ही नहीं। मैं तो अटक गया, क्योंकि सफर पे जाने के लिए जो सबसे प्रमुख साधन है वो मैंने लिया ही नहीं। और प्रमुख साधन अगर मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं अपने जिंदगी का सफर कभी आगे नहीं लेके जा सकता। गॉड इज माई डायरेक्टर, आई एम डायरेक्टर। उसके हाथ में मेरा जिंदगी के इस गाड़ी का व्हील दिए बगैर मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मगर जो भी काम उसने उस वक्त किए, उनकी ही प्रार्थना थी, उनके ही मेरे लिए अच्छे बातें थी कि आज मैं जीवित हूं, आज मैं बोल सकता हूं। आज मैंने इसके बाद में जो भयानक एक प्रक्रिया में से जब जाता है ना व्यक्ति, उसकी क्या क्या हालत रहती है। घरदार से वो टूट जाता है, लोग उसका साथ नहीं देते, पत्नी छोड़ के चले जाती है, केसेस लग जाती है। हर ऐसे समय पे मेरे समान व्यक्ति अगर भरोसा देके उसके साथ में रहता है कि ये सब बातें मालूम नहीं, ठीक होंगी नहीं होंगी मुझे नहीं मालूम, इसके तेरे को उपाय मिलेंगे नहीं मिलेंगे मेरे को नहीं मालूम, मगर इन सब बातों के लिए तेरे को शराब पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मेरे को पक्का मालूम है। बिकॉज आई हैव द आंसर टू माई प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग। आई डोंट हैव आंसर्स फॉर एनी अदर थिंग। और ड्रिंकिंग का भी आंसर मेरे पास में नहीं है। मेरे पास में सिर्फ मेरे आंसर कहाँ से आते, वो जो बिल बोलता है, ये बात बता के मैं बात खत्म करूंगा। वी एग्नोस्टिक में बिल बोलता है, ये पूरी धरोहर, ये पूरा किताब हमने इसीलिए लिखा है कि वो पावर का जो डायलेमा है तुम्हारा, दुविधा है तुम्हारी कि यार नौकरी नहीं है, नौकरी आ जाएंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नौकरी करूंगा तो, मेरी बीवी गई चले गई है, बीवी आ जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा थोड़ा सा तबियत खराब है, अभी कमजोरी है, कमजोरी ठीक हो जाएगा, मैं जरा दवाई पानी मिल जाए सब ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और बिल बोलता है यू नीड अ पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ। कहाँ से लाऊं यार, कैसे लाऊं, मैं कहाँ ढूंढूं उसको। और बिल बोलता है ये किताब उसी के लिए लिखा गया है कि will enable you to have that power in your life which will solve your problem। ना स्पॉन्सर छुड़ाएगा, ना ये फेलोशिप छुड़ाएगी। हम तो एक दूसरे की हौसला अफजाई करेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे को कहेंगे भाई घबरा मत, ये वक्त भी टल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, तू बने रहे, तू विकेट मत जाने दे। और तू इस कार्यक्रम को ले, तेरे आंसर तेरे जहन से ही आएंगे, तेरे कॉन्शियस अवेयरनेस से आएंगे, तेरे अंदर के उस शक्ति के स्रोत से आएंगे जो पहले ही भगवान ने तेरे अंदर में डाल दिया है। योर आंसर्स विल कम फ्रॉम हिम। और करके बिल का विजन फॉर यू का ये आखिरी पन्ना पढ़ के मैं अपना शेयरिंग खत्म करूंगा। बहुत सुंदर है दोस्तों ये विजन फॉर यू का, कि बिल समान व्यक्ति यार, जो आज दुनिया जिसको लास्कर अवार्ड देने की बात हो रही थी, जिसको लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में पार्टनरशिप देने को तैयार थे, जिसने सबको त्याग दिया, सब बातों को दूर कर दिया, मेरे अंदर में 1% भी आ जाए यार, उस मेरी जिंदगी संवर गई है। वो आखिरी में लिखता है अवर बुक इज मेंट टू बी सजेस्टिव ओनली। वो सजेस्टिव ही बोलता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुभव में अलग अलग बातें आती है। उसका जो नैतिक अधपतन है सबका एक समान ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सबके जिंदगी में वही सब बातें आई होंगी, उसका
सफरिंग में उसके वो सुनहरे दिन निकल जाते हैं, उसके ड्रीम्स निकल जाते हैं, उसके अंदर के वो वैल्यूज वो निकल जाती है। ये भौतिक नुकसान या बाकी नुकसान क्या होता है वो छोड़ दो, रिश्ते नाते संबंध ये टूट जाते हैं, बच्चे माँ बाप बिखर जाते हैं, पत्नी उसका दिल टूट जाता है, वो अपने जिंदगी में हिस्टेरिक हो जाती है, न्यूरोटिक हो जाती है। ये सब दर्द में से गुजरा हुआ बिल इसीलिए बोलता है कि ये सजेशन है भाई, our book is meant to be suggestive only. We realize we know we know only a little. जिस महान इस किताब को हम महान ग्रंथ मानते हैं, बेसिक टेक्स्ट मानते हैं, जिसने दुनिया भर के शराबियों को एक सॉल्यूशन दिया, एक भयानक ऐसी अवस्था में से रिकवरी दी, जो बात एक मिराकल के रूप में सर्वसाधारण समाज के या दुनिया के मान्यता में जो मिराकल है उसके एकदम अलग ये मिराकल कि एक पूरी गई बीती सड़ी जिंदगी ट्रांसम्यूटेड टू डिवाइन ग्रेस ऑफ गॉड इनटू अ वंडरफुल यूजफुल लाइफ। एक ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण बदलाव की प्रक्रिया जिस धरोहर के द्वारा मिली, वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे जानकारी, हमारे सबकी जानकारी बहुत कम है। यही लोग शुरू में लिखते हैं कि हम बड़े विनम्रता से हमारी सब जानकारी के बावजूद हम आप लोगों के सामने बड़े विनम्रता से झोली फैलाते हैं कि आप शुरू से ही निडर होकर इस कार्यक्रम को संपूर्णतः अपना लीजिए। With all the earnestness at our command, we beg, भीख मांगते हैं हमसे। क्या उनका जबरदस्त भाग है एक शराबी के जिंदगी को बचाने के लिए, उसको जिंदा जिंदगी देने के लिए, उसकी सांसें उसको लौटाने के लिए, उसकी चेतना वापस लाने के लिए। और वो बोलते हैं वी नो वेरी लिटिल, God will constantly disclose more to you and more to us. एक डिस्क्लोज करेगा गॉड, हमेशा तुमको रिवील करेगा, हमेशा तुमको बताएगा। कैसे बताएगा? आस्क हिम। अभी देखो कार्यक्रम की प्रक्रिया ये एक पन्ने में उसने डाल दी यार, क्या उसका राइटिंग है। ही वॉज रियली ब्लेस्ड। ये उसके थ्रू भगवान ने बहुत जबरदस्त किया है। आस्क हिम इन योर मॉर्निंग मेडिटेशन। उससे पूछो, ऊपर वाले से बात करो, उससे पूछो, समझने की कोशिश करो, उसकी आवाज को सुनो, तुम्हारे भीतर से वो आवाज आएगी। What you can do each day for a man who is still sick. वो आज भी जो बीमारी में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, हम यहाँ पे बैठ के एक दूसरे से इन बातों को समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं, इसको और पक्का करने के लिए, ताकि उस बीमार व्यक्ति को जो अभी इस वक्त जिसके घर में झगड़ा चालू है, जिसकी बीवी लहूलुहान हो गई है या जिसके बच्चे दुबक के बैठ गए हैं, कोई जेल जा रहा है, कोई पीने के लिए एक घूंट कहाँ से मिलेगा, एक बोतल का इंतजाम कहाँ होगा करके थरथराते कांपते हुए रोड पे घूम रहा है। Ask him in your morning meditation what you can do each day for the man who is still sick. उस आदमी के लिए, ऐसे बीमार आदमी के लिए, हे भगवान मैं क्या करूं, किस प्रकार करूं? तू अब मेरा डायरेक्टर है, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा सेवक हूं। अब तू मेरे को आज के दिन के लिए मैं किस प्रकार करूं, जो डॉक्टर बॉब बोलता है कि ईच डे मैं उस ऊंट के समान बन जाऊं कि मैं अपने मालिक के सामने घुटने मोड़ के बैठूं और वो मालिक मेरे ऊपर वो बोझ लाद दे, जो मैं दिन भर वो बोझ को लेके चलूं।
और शाम को मैं फिर घुटने के बल आ जाऊं और वो मालिक मेरे पीठ पर का बोझ उतार दे और मेरे को आराम करने दे। द आंसर विल कम, जवाब आएगा। इफ योर ओन हाउस इज इन ऑर्डर, कौन सा हाउस? जहां पे वो आत्मा है, स्पिरिट है, हर चीज में स्पिरिट है, कण कण में एक शक्ति है, और अगर वो कण कण में है तो मेरे अंदर में है, वो मेरे अंदर में इस घर में है, ये शरीर उसका घर है। और मेरी रिकवरी मेरे घर से चालू होने को होना, यानी मेरे भीतर से चालू होने को होना, तब मेरे घरदार में, परिवार में, संसार में, मेरे रिश्ते नातों में वो मिठास आएंगी, वो मधुरता आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। When my own house is in order, यहाँ पे अगर तूफान नहीं है, दिमाग में अगर वैमनस्य नहीं है, दिमाग में अगर प्रतिशोध नहीं है, दिमाग में अगर डर नहीं है, दिमाग में अगर किसी के प्रति खुन्नस ये नहीं है, डाउट्स नहीं है, तो मेरा अंदर का घर जहाँ पे वो बसा हुआ है, उसका एक अंश है, उसके द्वारा ये जीवन चल रहा है, वो अगर साफ है तो मुझे अंदर से ही वो आवाज आएगी कि आज के लिए मुझे क्या करना है, इस प्रकार करना है। द आंसर विल कम इफ योर ओन हाउस इज इन ऑर्डर। बट ऑब्वियसली यू कैनॉट ट्रांसमिट समथिंग यू हैवंट गॉट। अब ये ट्रांसमिशन है, ये तो झपकी है, ये तो जादू की झपकी है, ये तो स्पर्श है, ये तो एक से दूसरे में पास ऑन होना है, ये तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये एक शक्ति मेरे से जो नहीं थी, वो किसी ने मेरे अंदर में डाली। मेरी सांसें जो चलने के लिए तैयार नहीं थी, मैं मर जाना था चाहता था, वो मेरे को सांसें दी, क्योंकि वो उसने उसके ईश्वर के द्वारा पाई थी। See to it that your relationship with him is right. अगर तुम्हारा नाता, संबंध एकदम अटूट है, नजदीक का है, ऊपर वाले से, जहन से है, अंतरात्मा से है, तुम हर वक्त इस बात का एहसास कर रहे हो, यू आर गॉड कॉन्शियस, कि वो है, वो हर पल, हर क्षण, हर जगह पे ही इज प्रेजेंट। उसका प्रेजेंस तुमको हर वक्त अगर महसूस हो रहा है, हर वक्त तुम उसके ही छत्र छाया में हो, उसके ही देखरेख में हो, वही तुमको संभाल रहा है, चला रहा है, सब बातें बता रहा है, तो अगर ये संबंध मजबूत है, अटूट है, एंड ग्रेट इवेंट्स विल कम टू पास। तुम्हारे जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कारिक बातें होंगी, ब्लेसिंग्स होंगी, हर क्षण, हर पल, जो कभी जिंदगी में तुमने ऐसे कुछ होगा ये सोचा नहीं था। जहां से तेंदुलकर को बोला गया बैकफुट पे जा, बैकफुट पे जाता है, आउट होता है, अरे तू फ्रंट फुट पे आ, खेल अच्छे से फ्रंट फुट पे, मैदान छोड़ के मत भाग। ग्रेट इवेंट्स हैपेंड। जिस दिन मेरे को इस बात का एहसास आ जाता है कि ऊपर वाले ने वो सब गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता मेरे भीतर से मेरे को दी है, अगर मैं उसके साथ में संबंध बनाए रखता हूँ, डेली रिप्रीव रखता हूँ, हर पल जुड़ा रहता हूँ। अब डेली रिप्रीव भी नहीं, अब तो हर पल, हर क्षण, हर वक्त मैं उसी का साथ में हूँ, ये एहसास से मैं अगर जीता हूँ, ग्रेट इवेंट्स विल कम टू पास फॉर यू एंड काउंटलेस अदर्स। ये तेरा करना नहीं रहेगा, तेरा विजय नहीं रहेगा, तेरी ही द्वारा की हुई बात नहीं रहेगी, इसका क्रेडिट तेरा नहीं है। फिर डिस्क्रेडिट लेगा क्या? जो लोग नहीं आ पाए, जहां तू कम गिरा, जहां जिनका साथ तूने नहीं दिया, जिन्होंने तेरे को पुकारा मगर तू समय पे पहुंच नहीं पाया, उसका डिस्क्रेडिट लेगा तू? क्रेडिट डिस्क्रेडिट नहीं है,
कंपटीशन नहीं है, सिर्फ सेवा है, सिर्फ एक सेवक बनने की बात है। दिस इज द ग्रेट फैक्ट ऑफ अस। ये कोई हम कहानी नहीं बता रहे, ये प्रैक्टिकली हमारे जिंदगी में जो सच है, सत्य है, वास्तविकता है, हमारी जिंदगी में जिसका एहसास हमने बार बार किया है, वो बात आपके सामने रखते हैं। और बिल बोलता है कि हिस्ट्री विल रिपीट अगेन एंड अगेन। ये सब उजागर होगा, ये सब होते रहेगा अगर इन तत्वों का, इन दिए हुए नियमों को, यहाँ पे दी हुई सिंपल जो बातें हैं, सूचनाएं हैं, उनका अगर मैं पालन करता हूँ, उनको मैं अपने जहन में उतारता हूँ, उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरी अपनी बन जाएंगी, अपने जिंदगी की एक धरोहर बन जाएंगे, जिंदगी बनने का एक तरीका बन जाएगा, एक वे ऑफ लिविंग हो जाएगा, एक डिजाइन ऑफ लिविंग आ जाएगा। वो डिजाइन मेरा नहीं है, ऊपर वाले का है। वो ब्लूप्रिंट उसने पहले ही बना के रखा था, अब मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपने खुद के जिंदगी की धरोहर को बना रहा हूँ। फिर से एक रिकंस्ट्रक्शन में हूँ, फिर से दोबारा अपनी जिंदगी को खड़ा कर रहा हूँ। अबंडन योरसेल्फ टू गॉड। देखो कितने जल्दी उसने कार्यक्रम सिंपल कर दिया। अपने आप को उसके हवाले कर दो, ऊपर वाले के हवाले कर दो। एज यू अंडरस्टैंड हिम, जैसा भी तुम समझ रहे हो, कुछ तो समझ रहे हो ना कि आज भी तुम इतने सब दिक्कतों के बावजूद, इतनी सब जो बातें हुई तुम्हारी जिंदगी में, उसके बावजूद भी वन पीस हो। तुम देख पा रहे हो, तुम्हारे हाथ काम कर रहे हैं, तुम सूंघ पा रहे हो, तुम टेस्ट ले पा रहे हो, तो कानों से सुन पा रहे हो। ये सब तुम एहसास करो, तो उसको उसके ऊपर अपने जिंदगी को डाल दो। तू मेरी जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से, मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है, संभाल सकता है, उसकी देखरेख कर सकता है। भरोसा करो उस पे। Abandon yourself to God as you understand God. Admit your faults to Him. जो भी फॉल्ट्स है, जो भी कमतरता है, जो भी गलतियां है, जो भी, वो छुपाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो उसको, वो तो प्यारा है, वो तो तुम्हारे साथ में ही है। तुम नहीं भी बताओगे तो उसको मालूम है। वो बार बार तुमको बता रहा था, ये मत कर, ये मत कर, मत कर, मगर तुमने उसकी आवाज को दबा दिया। टू हिम एंड योर फेलोज। अब सिर्फ पुस्तक नहीं, पूरे फेलोशिप के सामने, पूरे वो फेलो मेंबर्स के साथ में, जो जो तुम्हारे जिंदगी में है, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते संबंधों में, मित्र, सब में खुल के आ जाना। कौन सा कौन सा बहुत बड़ा पाप किया है रे तूने? कौन से ऐसे दुनिया में कभी किसी ने किया ही नहीं ऐसी चीज करके बैठा है तू? मगर उसमें भी संभाल के, किसके साथ में कौन सी बातें करना नहीं करना, इसका सदविवेक लेके, समझदारी से, स्पॉन्सर की मदद लेके, अमेंड्स करके, तब ये बातें सब आएंगी। क्लियर अवे द रेकेजेस ऑफ योर पास। जो बिखर गया है ना, अब ये मत बोल कि तूफान रुक गया, वाह वाह कितना अच्छा हो गया। अरे मगर ये सब जो बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, इसको सब एकत्रित कर। रेकेजेस ऑफ द पास्ट, गिव फ्रीली ऑफ व्हाट यू फाइंड टू जॉइन अस। ये सब पास ऑन कर, रोक मत। अब इसको दे, जहां से भी आवाज आती है, जहां से भी पुकार आती है, जहां से भी तेरे को मौका मिलता है, जहां से भी तेरे को चुना जाता है, जहां से भी भगवान तेरे को अपना साधन करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस सब में हिस्सा ले और हमारे साथ में आ जा, जॉइन अस। वी शैल बी विथ यू इन द फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट। ये फेलोशिप सिर्फ सिर्फ इंसानों की नहीं है, पर्सनालिटीज की नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है, एक व्हील, वैगन व्हील है, एक कारवा बन गया है, एक जबरदस्त स्पिरिट एक्शन है। और ये फेलोशिप अंडरस्टैंडिंग वाली है, स्पिरिट वाली है। अब वो स्पिरिट की आवश्यकता नहीं है, दारू की आवश्यकता नहीं है। अब हम तो आत्मा से, दिल से, हृदय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
एक दूसरे की बातों को समझते हैं, दर्द को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के अंदर के। उसने बताया भी, अगर मैं मेरे स्पॉन्सर को बताने के पहले वो बोलता था कुछ तो भी हुआ दिखता रे, तेरा क्या हो गया रे, बोलना रे, हाँ बता बता, घबरा मत, बता, हाँ बता मेरे को क्या हुआ। इतना समझदारी आना, ये मन से नहीं हो सकता, ये बुद्धिमत्ता से नहीं हो सकता, ये तो आत्मा से ही हो सकता है। And you will surely meet some of us as you trudge the road of happy destiny. अब ये जो एक डेस्टिनी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, जॉय की तरफ, एक फ्रीडम के साथ में तू जो चल रहा है, अब जहां पे संघर्ष खत्म हो गया, जहां पे फाइट खत्म होगी, जो तूने रियलाइज किया कि ये, अरे यार मैं तो हर चीज में संघर्ष कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था, आई वॉज फाइटिंग, द फाइट हैज स्टॉप, we cease fighting with each and everything, even alcohol. अब शराब से भी कोई कोई कुछ नहीं यार, क्या है, चलता है, चलने दो, जिसको पीना है पिएगा, दुकानें चालू रहेंगी, और गवर्नमेंट कैसी चलती है उनका लुकआउट है, कितना टैक्स लगाते हैं उनका लुकआउट है, मेरे को क्या लेना देना है यार। अब शांति। मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अंटिल देन। ये सब धरोहर को, ये विरासत को, ये अधिकारों को पूर्णता प्राप्त करके, इस सबको अपने जिंदगी में अपना के, एक स्पिरिट के साथ में, हर चीज में अगर प्रेम है तो फिर नफरत नहीं हो सकती, अगर विश्वास है तो डर नहीं हो सकता, अगर श्रद्धा है, ट्रस्ट है, भरोसा है, तो वहां पे वाद विवाद नहीं हो सकता, इनके लिए जगह ही नहीं है। और ये अगर एहसास आता है तो ये कार्यक्रम देता है, ये अगर तुझे दिया गया है तो ये दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उसके लिए तू, तेरी जवाबदेही थी। अब ये मत बोल समबडी, एनीबडी, नोबडी और एवरीबडी, अब तेरे को दिया गया है, पास इट ऑन। और डॉक्टर बॉब के कहने के मुताबिक ये जब मैं करता हूं तो चौथा भाग मेरे जिंदगी का, कि बाय डूइंग सो आई एंश्योर माय टुडे एंड टुमारो, कि मैं अपने खुद के जिंदगी में every time I do it, I take out a little more insurance for myself against a possible slip. और बिल को बोला गया था, वो मैंने पहले ही बताया, कि अगर मैं आज अपनी आध्यात्मिक अवस्था को बनाए रखता हूं, अपने रिलेशनशिप को बनाए रखता हूं ऊपर वाले के साथ में, अपने इस अटूट संबंध को अगर मैं बराबर उस हायर पावर से अगर मैं जोड़े रहता हूं, तो कल भी मैं सोबर रहूंगा, और आने वाले नेक्स्ट में भी रहूंगा, और मेरे जिंदगी के अंत तक रहूंगा। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता कि परमानेंट सोब्राइटी इज पॉसिबल, ईच वन रीच वन। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये घोष वाक्य है कि पास इट ऑन, इसको आगे बढ़ाओ। योर ग्रेटिट्यूड इज इन एक्शन, शब्दों में नहीं है, इट इज इन वर्क, ये तुम्हारे कार्य में है। जितना तुम ये कार्य करोगे उतना ज्यादा मजबूती से तुम अपने जिंदगी में उभर के आओगे। ये इसकी सिद्धता हमारे पूर्वज देते हैं, ओल्ड टाइमर्स देते हैं। बहुत सारे वो लोग जो आज भी इस वक्त भी 50-50 55 साल के सोब्राइटी के बाद में, 30-35 साल के सोब्राइटी के बाद में, निरंतर मीटिंग्स में अपने द्वारा दूसरे के जिंदगी में आशा लाने का काम, शक्ति देने का काम, उसको भरोसा देने का काम, उसकी हिम्मत बढ़ाने का काम निरंतर कर रहे हैं। मुझे भी ये मौका मिला है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। मेरे हिस्से में भी कुछ जवाबदारी आती है, जिसको मैं निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है
कि सर्वोत्तम तो तभी बनता है जब सबका अच्छा एकत्रित होता है, हम सब मिलके उसका काम करते हैं और उसका काम सर्वोत्तम है। थैंक यू सो मच।